आवर बॉडी नेवर लाई। हमारा शरीर कभी भी नकली संकेत, झूठा संकेत नहीं देता और हम अपने शरीर को समझकर अपनी हर एक बीमारी को भीतर से ठीक कर सकते हैं। यह हमें सीखने को मिलता है बुक द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी में, जिसे लिखा है इन्ना सेगल ने, और इस बुक का फॉरवर्ड लिखा है डॉक्टर बर्नी सीगल, जो एक रेस्पेक्टेड सर्जन है, सीरियल ऑथर हैं और जिन्होंने अल्टरनेटिव हेल्थ पे, साइकोसोमेटिक हेल्थ पे बहुत काम किया है। डॉक्टर बर्नी सीगल कहते हैं कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती। जब हम अपने सबकॉन्शियस पे, अपने बॉडी सिग्नल्स पे काम करना सीख जाते हैं, अपने इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर काम करना जानते हैं, तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं रह जाती है। हर एक बीमारी मन के अंदर इमोशन और विचार से जुड़ी हुई है और अगर हम उसे डिकोड कर सकें तो उसे हम हील कर सकते हैं। हमें अपने बॉडी के सिग्नल के प्रति सेंसिटिव होना है। जब तक हमारा शरीर दर्द का एहसास नहीं देता तब तक हम अपने शरीर के लिए इन जनरल सजग नहीं होते। हम बाहर की दुनिया में इतने ज़्यादा डूबे हुए होते हैं कि जब बॉडी को पेन होता है या थकान होती है तभी हम इस पर ध्यान देते हैं। हमें अपने जीवन जीने के तरीके को बदलना है, अपने बॉडी के प्रति माइंडफुल होना है और हर एक इमोशन, हर एक विचार के प्रति सजग होते हुए हमें उन पर काम करना सीखना है। अगर हम इमोशन और विचारों के प्रति सजग हों, फीलिंग्स के प्रति सजग होते हुए, क्या मैं अपने शरीर के प्रति बेहतर फील कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? अगर मैं बेहतर फील नहीं कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कौन से इमोशन, गुस्सा, डर, एंजाइटी, पुरानी बातों को लेकर अफसोस, किस इमोशन पर या किस विचार पर काम करना है, वो डिकोड करने के लिए इस बुक में बताया गया है। हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स में ये डिफरेंट इमोशंस और डिफरेंट विचार स्टोर होते हैं। लीवर हमारे गुस्से से कनेक्टेड होता है, हमारा हार्ट हमारे भीतर के जॉय से खुशी से कनेक्टेड होता है, जो स्टमक है, पैंक्रियाज है, वो रिलैक्सेशन से जुड़ा है, जो हमारा लंग्स है वो पुरानी गिल्ट से जुड़ा है। अगर हम पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, पुरानी बातों के लिए अफसोस करते रहते हैं तो हमें लंग की बीमारी होने ही वाली है। और जिन लोगों को लंग की बीमारी हो चुकी है, अगर वो अपने बॉडी के प्रति माइंडफुल होकर अपने पुराने हर्ट को, पुराने इमोशंस को अगर रिलीज करना सीख जाएं तो उनका लंग हेल्दी हो सकता है। माइंड बॉडी कनेक्शन, माइंड बॉडी मेडिसिन, ये एक नया इमर्जिंग फील्ड है जो धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है और बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रैक्टिशनर इसके द्वारा बीमारियों को हील कर रहे हैं। जब डॉक्टर यह कह देते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, हमें यह जानना है कि अब हमें माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। मेन स्ट्रीम जो सिर्फ शरीर को मशीन की तरह देखता है, सीटी स्कैन में, एक्सरे मशीन में आपके शरीर में क्या दिख रहा है सिर्फ वो मानता है, उससे हटकर आपके शरीर में हम क्या सोच रहे हैं और क्या इमोशंस हैं उनको पहचानना और उनके प्रति को सजग होना। अगर आप जर्नलिंग कर सकते हैं तो जर्नलिंग करके नोट डाउन करना। जब भी हमें समय मिलता है, जैसे स्नान के समय या भोजन के समय, हमें अपने शरीर के प्रति सजग होना। टाइम टू टाइम हमें आंख बंद करके अपनी बॉडी को फील करना, क्या मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हूँ? जब शरीर में कहीं पर दर्द आता है और हमको आराम करना पड़ता है, उससे पहले भी हमारा बॉडी अलग अलग तरीके से सिग्नल देता है। कहीं पर कुछ हैवीनेस फील होता है, कभी कहीं पे कुछ ब्लॉकेज लगता है। अगर ब्लॉकेज फील हो तो उसे हम मेडिटेशन से रिलीज कर सकते हैं, उसे हम ब्रेथ वर्क से फ्री कर सकते हैं। ब्रेथ वर्क जिसमें कि हम अपने बॉडी के डीप ब्रीदिंग के द्वारा डिफरेंट ब्लॉकेज को रिलीज करते हैं। अगर हमें इमोशंस और थॉट्स अगर पता हो कि मुझे अपने भीतर के इस इमोशंस पे काम करना है, जो इस बुक्स के अंदर काफ़ी विस्तार में बताए गए हैं। अगर हमारे भीतर गुस्सा है तो लीवर, अगर हमारे भीतर डर है तो किडनी, इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट
इमोशनल कनेक्शंस हैं, उनको समझकर उनको रिलीज करना। और इस बुक में बताया गया है जब हम एक बार फील करने लग जाएं कि मुझे इस इमोशन पर काम करना है, तो बॉडी के प्रति माइंडफुल होकर डिवाइन इंटेलिजेंस को इन्वोक करते हुए, डिवाइन हीलिंग इंटेलिजेंस को याद करते हुए, ओ डिवाइन हीलिंग इंटेलिजेंस हेल्प मी टू क्लियर दिस ब्लॉकेज। जब हम इस तरह से भाव करते हैं तो ब्लॉकेज रियली रिलीज हो जाता है। बहुत सारे ध्यानियों ने इसे ध्यान में नेचुरली स्पॉन्टेनियसली फील किया है कि उनके शरीर से कुछ निकल रहा है, और जब वो निकल जाता है तब लिटरली उनकी शरीर की हीलिंग हो जाती है। मेडिटेशन में तो हमने ऐसा बहुत सारे केसेस देख रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी। थायराइड है कि बीपी है, कितनी सारी बीमारियों को मेडिटेशन से हील होते देखा है हमने। जो ये स्पॉन्टेनियस हो जा रहा है, अगर हम इसके प्रति कॉन्शियस हो जाएं इस बुक को पढ़ते हुए, अपनी इंटरनल इमोशंस को, थॉट्स के प्रति सजग होते हुए, तो हम इस हीलिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इन्ना सेगल भी इस बुक में थोड़े विजुलाइजेशन, कलर्स के विजुलाइजेशन को रिकमेंड करती हैं। अगर हमें शांति चाहिए तो ब्लू लाइट का विजुलाइजेशन, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो रेड लाइट का विजुलाइजेशन। यह भारतीय परंपरा में भी इड़ा और पिंगला नाड़ियों को समझते हुए बताया गया है कई जगहों पर। हमें अपने शरीर को समझने की, शरीर के इंटेलिजेंस, बॉडी इंटेलिजेंस, सेलुलर इंटेलिजेंस को रेस्पेक्ट करते हुए उसको सुनने की जरूरत है। हमारा शरीर बीमार पड़ने से पहले ही हमें सिग्नल दे रहा होता है। अगर हम थोड़ा सा अपने शरीर के साथ समय बिताएं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के प्रति माइंडफुल हो, जब भी थोड़ा समय मिले हम प्रकृति में जाएं, थोड़ा देर एकांत में बैठकर या प्रकृति में बैठकर अपने बॉडी को सुने, मेरा शरीर क्या कह रहा है। जब भी शरीर में कहीं पे कोई डिस्कम्फर्ट होता है, अपने शरीर से हम पूछें, क्या मैसेज तुम देना चाहते हो, मुझे क्या सीखना है, क्या मुझे कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। जब हम जिंदगी में, जब हम सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, हम आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें नीचे की सीढ़ी छोड़नी होती है। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना हो, नए थॉट्स, नए थॉट पैटर्न को एम्ब्रेस करना हो, कुछ चीज़ों को हमें लेट गो करना होता है। और ये लेट गो चीज़ें हमारी लीवर और हमारी इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम में ज़्यादा एसोसिएटेड है। अगर कभी किसी को लीवर की प्रॉब्लम है तो उसे अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को, खासकर कुछ थॉट प्रोसेस को छोड़ना है। और जब इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे तो ये बहुत क्लियर कट है। अगर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो तो अपने से आप बोलना शुरू करें, पुरानी चीज़ों को मैं लेट गो करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ। जिन चीज़ों की मेरी लाइफ में उपयोगिता अब नहीं रह गई है, मैं उसे छोड़ता हूँ। अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो इंटेस्टाइन की बीमारियाँ, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, क्रॉन्स डिजीज़ हो, वो ठीक होने लग जाती है। हर एक बीमारी में हमें स्पेसिफिक थॉट पैटर्न बताए गए हैं इसमें। इन बातों को समझते हुए हम अपनी बॉडी के लैंग्वेज को डिकोड करना सीखें।